टेंसेस अगर नहीं भी आते हैं तो उसके लिए भी एक तरीका है, कुछ चीज़ें हैं। वैसे तो रटना नहीं चाहिए चीज़ें, लेकिन जो है कम टाइम में अगर ज़्यादा करना है तो उसके लिए ट्रिक्स हैं, वो देखिए। अगर हैज़, हैव या हैड या विल हैव, क्या हैज़, हैव, हैड या विल हैव, इन तीनों में से कोई भी चीज़ लिखी देखेंगे आप तो इनके बाद जो चीज़ लिखी होगी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, ये सेंटेंस है, ही हैज़ डैश टू द पार्टी, वो पार्टी में जा चुकी है। इसका सेंस ये होगा, आपने देखा इनमें से कुछ है? हाँ है, हैज़ है। हैज़ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब की फॉर्म ही नहीं याद हो जाएंगी तो फिर तो आपका काम हो चुका। वर्ब की फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। वर्ब की फॉर्म, आमिर सर SMPS वर्ब फॉर्म्स डालिएगा, आ जाएंगी बहुत सारी वर्ब फॉर्म नेट पे। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म, गोइंग गॉन थर्ड फॉर्म होती है, और गोइंग ING फॉर्म है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और आप कहेंगे सर गोज़ भी तो होता है कुछ, तो वो गोज़ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, और इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं गोज़ को, ओके। तो हैज़ के साथ क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म होती है गो की, है ना। तो हम गॉन लिखेंगे, शी हैज़ गॉन। अच्छा, क्यों गॉन लिखा? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लिखी? क्योंकि इनमें से एक चीज़ होगी तो वर्ब की थर्ड ही फॉर्म होगी। अगर विल हैव होता तो भी गॉन, शी हैड होता तो भी गॉन। एक चीज़ समझ में आ गई, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, हबीबा विल हैव डैश टू हबीबी, वल्ला हबीबी, सुना है ना। तो हबीबा कर चुकी होगी शादी, किससे? हबीबी से, ठीक। मैरी होगा कि मैरिड होगा कि मैरीज होगा कि मैरीइंग या नन, ठीक। तो आप क्या लगाएंगे? आपको एक ट्रिक याद आ जाएगी मेरी, वो ट्रिक थी हैज़, हैव, हैड, विल हैव में से कुछ भी लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो क्या लगेगा? अब आप कहेंगे सर मैरिड ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म? ये दोनों है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। डिपेंड करता है, ये अगर विल हैव, हैज़, हैव, हैड से पहले लग रही है तो ये लगेगी, वरना अगर विल हैव, हैज़, हैड कुछ नहीं है तो वे इसको सेकंड फॉर्म माना जाएगा फिर, ठीक है। तो या विल हैव है तो मैरिड लगेगा, हबीबा वल्ला हबीबी से शादी कर चुकी होगी, ओके। देखिए अगला सेंटेंस है, फातिमाज मोबाइल डैश बाय शॉपकीपर। फातिमा का मोबाइल चोरी किया गया है उसके शॉपकीपर के द्वारा, ठीक है। वैसे तो हैज़ बीन लगाना चाहिए, हैज़ बीन, ठीक है। तब भी यहाँ पे क्या लगेगा? स्टील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टोल सेकंड फॉर्म, स्टोलन थर्ड फॉर्म, और स्टीलिंग ING फॉर्म है, ठीक है। क्या लगेगा? स्टोलन। हैज़ या हैव लगा होगा तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे दो बातें हैं तो आपको कंफ्यूज करेगी। इसमें बीन भी लगा है, बीन भी लगा है। जब हैज़ या हैव बीन लगा होगा तो वर्ब की ING फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की ING फॉर्म लगेगी जब तक बाय ना लगाओ। अगर बाय लगा यानी ये पैसिव वॉइस में हो गया, अगर पैसिव वॉइस में हो गया तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जब भी बाय किसी सेंटेंस में लगाओ तो अब तो हमेशा थर्ड ही फॉर्म लगेगी, चाहे हैज़, हैव, हैड होगा चाहे ना हो, ठीक है। इस MR के साथ फिर बाय की फॉर्म भी लग जाएगी, क्योंकि बाय लगा है। बाय माने किसके द्वारा? शॉपकीपर के द्वारा, शॉप ओनर के द्वारा। तो फातिमा मोबाइल शॉपकीपर के द्वारा, शॉप ओनर के द्वारा चुराया गया है, तो स्टोलन, हैज़ बीन स्टोलन। थर्ड फॉर्म क्यों लगी? क्योंकि बाय लगा था, ठीक है। अच्छा, फातिमा मोबाइल हैज़ बीन, अच्छा मतलब वो सेंटेंस ही थोड़ा अलग होगा, उसमें ING लगेगी जब हैज़ बीन लगा होगा, सिंस फॉर आगे लगा होगा, सिंस या फॉर में से एक चीज़ लगी होगी तो ING फॉर्म लगेगी। तो ये भी एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक। जैसे अब एक और आपने देखा, आलिया हैज़ डैश पुअर मार्क्स, आलिया को पुअर मार्क्स मिले हैं। गेट होगा, गॉट होगा, गॉटन होगा, गेटिंग होगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है, और ये ING फॉर्म है। अच्छा, ये एक चीज़ और समझने वाली है, गॉट और गॉटन दोनों थर्ड फॉर्म में ली जा सकती हैं, लेकिन सेपरेट करके दिया है गॉटन ही लेंगे, ठीक है। तो हैज़ के साथ क्या लगता है? थर्ड फॉर्म गॉटन, ठीक है, ओके। समझ में आ गई बात। एक सेंटेंस ये है कि आलिया हैज़ बीन डैश फॉर हैज़ बीन ईटिंग डैश फूड सिंस मॉर्निंग। क्या लगा है? सिंस। आपने देखा हैज़ लगा है तो आप तुरंत क्या लगाने लगेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट मैंने खाना, एट मैंने खाया, ईटन मैंने खा चुका, ईटिंग मैंने खा रहा है, थर्ड फॉर्म लगेगी ईटन।
हैज़ देख के, लेकिन आगे बीन लगा है। जब हैज़ बीन होगा तो आगे एक चीज़ देखी जाएगी, बाय लगा है कि सिंस लगा है। अगर सिंस या फॉर में से एक चीज़ लगी है तब आईएनजी फॉर्म लगेगी। हैज़ बीन लगा होगा, सिंस फॉर लगा होगा तो आईएनजी फॉर्म लगेगी। हैज़ बीन ईटिंग फूड। ओके, हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन, ये 4 चीज़ें। हैज़, हैव, विल हैव, आगे बीन लगा होगा आईएनजी फॉर्म लगेगी। अगर आगे सिंस या फॉर लगा है, अगर यहाँ बाय लगा होता तो थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, यहाँ तक समझना है। एक ट्रिक ये समझिए कि जब इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी, ये चीज़ें होंगी, इनमें तो कुछ भी हो, या तो इज़ हो या एम हो या आर हो या वाज या वर हो या विल बी या शैल बी, इनमें तो कुछ भी होगा, तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, जिसमें आईएनजी लगाओ। क्या लगाओ? आईएनजी लगाओ। ठीक है, इंग। अब देखिए ही इज़, आपको दिख गया इज़, तो इनमें तो आईएनजी वाली ढूंढिए, ये मिली। ठीक है, ईटिंग, ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, आलिया सुबह से खाना खा रही थी, कितना खाती मोटी हो चुकी है, अब भी खा रही है। ठीक है, तो इसलिए आईएनजी लग गया। समझ में आ गई? माशाल्लाह से नज़र ना लगे, और खाओ। ठीक है, ही इज़ ईटिंग फूड, तो ईटिंग क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे इज़ लगा था। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो है लिखा है डॉग, डॉग्स, यहाँ लिखा है वर डैश एट हबीबा एंड फातिमा, यहाँ लिखा है बार्क, और यहाँ लिखा है बी बार्क्ड, यहाँ लिखा है बार्किंग, बार्किंग, और फिर लिखा है नन। कुत्ते भौंक रहे थे हबीबा और फातिमा के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा? वर लगा है, कुछ दिख रहा है? बार्किंग। क्यों? सिंग इज किंग है ना, क्योंकि आईएनजी वाला ढूंढेंगे जब इनमें से कुछ भी हो। देखिए वर है यहाँ, तो इसलिए बार्किंग। सबको समझ में आ गया? कोई सा भी आएगा कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत हद तक पार्ट समझ गया है। ठीक है।